महाराज जैसे ही नारद जी महाराज उनके पास पहुंचे ना, तो जाते ही बोल दिया, हैं अरे कैसे बालक हो, अरे अपने माता पिता की बातों पर विश्वास करके आ गए, अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती, अरे थोड़ा बहुत विचार तो कर लेते, भला पृथ्वी की परिक्रमा करने से भी कभी विवाह होता है, अरे कैसे मूर्ख हो तुम, अरे थोड़ा विचार कर लेते तो तुम्हारा भी विवाह हो जाता। कार्तिकेय जी कहने लगे, नारद जी आज आपको क्या हो गया है, ये आप आज क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं। बोले, हाँ अब तो मेरी बातें तुम्हें उठपटांग की लगेंगी, अरे अगर थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया होता तो आज तुम्हारा भी विवाह हो गया होता, अरे तुम्हारे भी आज संतान हो गई होती जैसे तुम्हारे भाई गणेश की हो गई है। जैसे ही ये सुना और कार्तिकेय जी के कान खड़े, क्या हो गए, कान खड़े। व्यक्ति के कान दो ही परिस्थिति में खड़े होते हैं। एक परिस्थिति का आपको पता है, वो मैंने बताई हुई है तृतीय दिवस की कथा में, जब नारद जी महाराज की बड़ाई कर रहे थे कामदेव, तब भी नारद जी महाराज के कान खड़े हो गए। अरे क्या कह रहे हो, मतलब और अधिक प्रशंसा सुननी है। ये तो हो गया पहला। दूसरी अवस्था, जब कोई अत्यधिक आवश्यक बात कर रहा हो तब भी व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रचलन है कि कान खोल के सुनो, है कि नहीं है, बोलो हाँ। इसलिए अब कार्तिकेय जी महाराज कान खोल के भी और कान खड़े करके भी सुन रहे हैं कि हैं ये क्या कह रहे हो महाराज, मेरे भाई गणपति का विवाह, उसके बच्चे, ये क्या उठपटांग बातें बोल रहे हो। नारद जी ने कहा, हाँ अब तो तुम्हें मेरी सारी बातें उठपटांगी लगेंगी, मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारा तो मूर्खतावश प्रयोग किया गया है। कैसे किया गया है, मूर्खतावश। अरे तुम्हारे साथ तो छल किया गया है। तुम्हें परिक्रमा करने के लिए भेज दिया तुम्हारे माँ बाप ने, और जब तुम परिक्रमा करके गए ना, परिक्रमा करके गए तो उसी समय भगवान शिव ने और माता पार्वती ने गणेश का विवाह करवा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब तो महाराज कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया, अरे मेरा बेवकूफ बना दिया, अरे और तो और बेवकूफ तो बनाया, अरे अब तो जब विवाह हो गया, उनके तो पुत्र भी हैं, क्या है, पुत्र भी है, तब तो और अधिक क्रोध आ गया। अरे पत्नी एक नहीं दो है, तब तो और अधिक क्रोध आ गया। अब तो मैं कैलाश नहीं जाऊंगा महाराज, बड़ा क्रोध आया है आज कार्तिकेय जी को। तुरंत मयूर पे सवार हो गए और कहाँ चले गए, क्रौंच पर्वत पर। कहाँ, क्रौंच पर्वत पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्रौंच पर्वत पर चले गए और मार्ग में जाते जाते महादेव और पार्वती भी उनसे मिलने आए, उनको समझाने आए कि अरे बेटा तुम नाराज होकर क्यों जाते हो, अरे किस नारद की बात में आगे जहां जाता है वहां पर उल्टी पट्टी पढ़ा कर आ जाता है, अरे हमारी बात मानो, समझो, अरे हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। लेकिन कार्तिक जी महाराज, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, अरे मुझे वापस जाना ही नहीं है, आप लोगों ने मेरे साथ छल किया है, अब मैं आजीवन कभी भी कैलाश पर नहीं जाऊंगा, आजीवन मुझे कैलाश पर जाना ही नहीं है। अरे आप दोनों ने मेरे साथ छल किया है, मैं क्यों चलूं कैलाश में, अरे मुझे तो आप दोनों को भी नहीं देखना है। और तुरंत नाराज होकर चले गए, क्रोधित होकर चले गए क्रौंच पर्वत पर। माता पार्वती को बड़ा विरह हुआ है, पुत्र के वियोग में माता रोने लगी। तब महादेव ने कहा कि हे पार्वती तुम चिंता मत करो, हम अपने पुत्र को मनाने तब तक जाते रहेंगे जब तक ये मानेगा नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जबकि महादेव ने तो ये भी कहा कि चलो तुम्हारा विवाह करवा देता हूं, चलो तो क्या हो, क्योंकि गणपति जी ने तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से संसार की परिक्रमा की, तुमने लौकिक सृष्टि के आधार पर परिक्रमा की, उसने वेदोक्त और शास्त्रोक्त विधि से परिक्रमा की है, तो इसलिए दोनों अपनी जगह सही है। इसलिए पहले जो जीता उसी का हमने विवाह करवा दिया, तो इसमें बुरा क्या है। परंतु फिर भी तुम चिंता क्यों करते हो, चलो तुम्हारा ब्याह करवा देते हैं। लेकिन महाराज नहीं माने, चले गए। पार्वती मैया को बहुत दुख हुआ कि अब मैं अपने पुत्र के बिना कैसे रहूंगी। तब महाराज भगवान शिव, ध्यान से सुनना, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव और माता पार्वती आज भी, ध्यान से सुनिए,
भगवान शिव और माता पार्वती आज भी अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने और उनसे मिलने क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्रौंच पर्वत पर। मनाने गए परंतु मान ही नहीं रहे। जब माने नहीं तो तब पार्वती माता ने सोचा कि अब हमारे पुत्र को हमारा सुख कैसे प्राप्त होगा। अरे हम अपने पुत्र के दर्शन कैसे किया करेंगे? हे महादेव, कोई तो उपाय करो। जब महादेव से प्रार्थना की तब महादेव ने क्या किया कि मल्लिकार्जुन नामासी ज्योतिर्लिंगम सुखावहम, अपने पुत्र के प्रति दुलार करने के लिए, उनसे मिलने के लिए महादेव मल्लिकार्जुन शिवलिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, भगवती पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय जी महाराज की जय। हर हर महादेव। इसीलिए अमावस्या के दिन, ध्यान से सुनना, अमावस्या के दिन स्वयं महादेव, कौन? महादेव, जब भी महीने में अमावस्या होती है ना, तो तब महादेव उनसे मिलने वहां जाते हैं। और जब भी पूर्णिमा होती है तब माँ भगवती पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने वहां जाती है। और वहां पर महादेव मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। मल्लिका माने पार्वती, अर्जुन माने भगवान शिव, इसीलिए इन दोनों के मिलन से बना मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। इसलिए बंधुओं, आप सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक कार्तिकेय जी महाराज जी की इस कथा को श्रवण किया है। और इसी के साथ हमारा कुमार खंड भी यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ से प्रारंभ होता है कौन सी संहिता का कौन सा खंड? बताओ जल्दी जल्दी सोचो और जल्दी बताओ। अरे किसी को भी नहीं पता, सब एक दूसरे का थोबड़ा देख रहे हैं। अरे थोड़ी तो लज्जा कर लो, इतनी बार बता दिया, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, चौथे भी बताया था। कौन सा खंड, कौन सी संगीता चली हुई है? संगीता कौन सी चली है? चलो ये बता दो, जल्दी बताओ, कौन सी संगीता चली है? अरे कोई एक भी बता देगा ना, कोई एक भी, आप भाइयों से और आप माताओं के बीच से कोई एक भी बता देगा तब पता लगेगा। हाँ, और तो और जो बताएगा उसे 100 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। हाँ 100 रुपए। जल्दी बताओ कौन सी संगीता चली है? 5वीं कोई संगीता ही नहीं है। अरे अभी तो हम दूसरी संगीता में। जल्दी बताओ कौन सी है दूसरी संगीता? अरे जम के बोलो, रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय। हाँ, आप सबने 10 लोगों ने बताया है। कितने लोगों ने बताया? हाँ, अब 10-10 रुपए बांट लेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रुद्र संहिता के कितने खंड आप लोगों ने श्रवण किए? 4। हाँ, सबसे प्रथम खंड था सृष्टि खंड, दूसरा खंड था सती खंड, तीसरा खंड था पार्वती खंड और चौथा खंड था कुमार खंड। और अब जिस खंड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं वो अंतिम खंड है। उसका क्या नाम है? युद्ध खंड। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए युद्ध खंड में प्रवेश करने से पूर्व हम थोड़ा भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लें। इसलिए दोनों हाथ को उठाकर
नमः शिवाय शिव नमः शिवाय 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 नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव 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 नमः शिवाय कथं ददाह भगवान् नगराणि सुरद्विषाम् त्रिण्येकेन च बाणेन यगुपत्केन वीर्यवान्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं रुद्र संहिता के अंतिम खंड युद्ध खंड में। यहाँ पर श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आपने बड़े प्रेम से हमें श्री कार्तिकेय जी महाराज और गणपति जी महाराज का विषय सुनाया, उनकी कथा सुनाई और उसमें भी मुख्य श्री गणपति जी महाराज का विवाह उत्सव बताया। कैसे कैसे गणपति जी महाराज ने विवाह किया और कैसे कार्तिकेय जी महाराज कैलाश को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये आपने बड़ा ही पावन प्रसंग हमने सुनाया है। इसलिए अब हमारे मन में एक प्रश्न है, हम उसका उत्तर जानना चाहते हैं। तब उन्होंने प्रश्न किया कि कथम ददाह भगवान नगराणि सुरद्विषाम। अरे महाराज, मैंने तो ये सुना है कि भगवान शंकर ने तीन राक्षसों को 3 नगर के सहित एक ही समय में एक ही बाण से मुक्त किया था, वध किया था। ऐसा कैसे हुआ महाराज? और एक ही समय में क्यों? अलग अलग समय में वध क्यों नहीं कर सकते थे? एक ही समय में क्यों वध किया? हम ये जानना चाहते हैं। ऐसी जब प्रार्थना करी तब ब्रह्मा जी बताने लगे कि हे नारद, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो वही प्रश्न एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से भी किया था। किससे किया था? सनत कुमार। बताओ सनत कुमार कौन कौन है? हे भगवान, सनत कुमारों का ही नहीं पता। अरे सनत कुमार कौन थे? कल भी बताया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 जो ऋषि बालक हैं इन्हें कहते हैं सनकादि ऋषि। और इनमें जो सबसे छोटे हैं वो हैं सनत कुमार। तो जो सनत कुमार है ना, उन्होंने प्रश्न किया और तब व्यास जी महाराज जी ने सनत कुमार से प्रश्न किया और सनत कुमार ने व्यास जी महाराज को भी यही प्रसंग सुनाया था कि जब ताड़कासुर का वध किया ना, जब कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध किया तो ताड़कासुर के 3 पुत्र थे। बड़े ध्यान से सुनना, ताड़कासुर के कितने पुत्र थे? 3। और उन 3 पुत्रों के क्या क्या नाम थे? उनमें से जो सबसे बड़ा था उसका नाम था तारक। क्या नाम था? तारक। त से तरबूज, वो वाला तारक। क्या नाम था? तारक। और दूसरा नाम था पुत्र का
विद्युन्माली। क्या नाम था? विद्युन्माली। ये दूसरे पुत्र का नाम था। और तीसरे पुत्र का नाम था कमलाक्ष। क्या नाम था? कमलाक्ष। लग गया पता? तारक, विद्युन्माली और कमलाक्ष पुत्र को प्रदान करके ही रहेंगे, इतनी कठोर तपस्या करने लग गए। और तपस्या भी कैसी कठोर की, शिव पुराण में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। ये तीन दैत्य अपना समस्त राजपाट छोड़कर निकल गए, घर से, महल से निकल गए और वन में चले गए। वन में जाकर पहले तो ध्यान से सुनना, अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, सबसे पहले 100 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। कैसे तपस्या की? एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक तपस्या करी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भयंकर तपस्या देवता लोग नहीं करते, इतनी भयंकर तपस्या देवता लोग भी नहीं करते जितनी दैत्य करते हैं। दैत्यों का समर्पण भाव ज्यादा रहता है। देखो, अब 100 वर्षों तक आप लोग एक पैर पर खड़े रह सकते हो? अरे आधे घंटे तक भी नहीं रह सकते, लत्ता टूट जाएंगियां। हाँ, क्या हो जाएंगी? लत्ता टूट जाएंगी, पैर टूट भी सकता है। परंतु इनकी साधना देखो, अरे हम आपके लोगों के बराबर ही तो थे। ये फर्क सिर्फ क्या था कि दैत्य थे, बस। दैत्य का मतलब ऐसा नहीं कि उनके सिंग थे या बड़ा बड़ा मुख था, नहीं। इनका आचरण राक्षसों वाला था, इनका कुल राक्षसों वाला था, इसीलिए दैत्य कहलाए गए। थे तो एक ही पिता की संतान, अरे थे तो कश्यप की ही संतान, कश्यप की ही संतान हुई देवता और दैत्य। आ गई बात समझ में? हाँ, तो इतनी कठोर तपस्या की कि पहले 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर 100 साल तक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जाप किया। कौन से मंत्र का? ओम ब्रह्मणे नमः। जब 100 साल व्यतीत हो गए तब उनको लगा कि हमारे एक टांग पर तपस्या करने से ब्रह्मा जी खुश नहीं हो रहे, तो अगले 1000 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? पैर को नीचे ले आए, भोजन बंद कर दिया महाराज, और केवल वायु पान करके ओम ब्रह्मणे नमः, भोजन बंद, जल बंद, खाना पीना सब बंद, केवल सांस लेते हैं और ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। जब 1000 साल भी बीत गए ना, तब भी उन्हें लगा कि अरे 1000 साल भी बीत गए, तब भी ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। तो अगले और 1000 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? पृथ्वी की ओर सिर किया, आकाश की ओर टांगे करी, भोजन पानी सब बंद, और क्या जाप कर रहे हैं? ओम ब्रह्मणे नमः। बड़े ध्यान से सुनना, देखना कितनी भयंकर तपस्या कर रहे हैं। सिर नीचे भूमि पर और टांगे आकाश की ओर, और कर रहे हैं ओम ब्रह्मणे नमः। जब 1000 वर्ष भी बीत गए ना, तब भी बड़े दुखी हो गए। अरे अब भी ब्रह्मा जी नहीं आए, और अगले 1000 वर्ष क्या किया? अब सीधे खड़े हो गए, दोनों भुजाएं ऊपर उठा ली, दोनों हाथ जोड़ लिए और करने लगे ओम ब्रह्मणे नमः, नेत्र बंद कर ली। महाराज इतनी कठोर तपस्या की उनकी तपस्या से पूरा त्रिलोक संतप्त हो गया, उनके तप की योगाग्नि में जलने लगा। अरे इंद्र आदि के तो श्वास आदि की गति भी रुक गई। सभी भागते भागते देवता जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मदेव रक्षा करो, हमें तो सांस ही नहीं आ रहा, ये किस कारण हो रहा है? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि अरे ताड़कासुर के 3 पुत्र बड़ा भयंकर तप कर रहे हैं, इसी कारण ये हो रहा है। देवता लोग बोले देखो हम तो कुछ नहीं जानते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप जल्दी जाओ और उनको वरदान दे कराओ। महाराज हमारे तो ऐसी तैसी फिर गई है। क्या हो गया है? ऐसी तैसी फिर गई है, इतने बुरे हाल हो गए कि हम श्वास तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे सांस नहीं लेंगे, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो फिर जीवित कैसे रहेंगे? इसलिए महाराज आपके चरणों में निवेदन है
कृपया जल्दी जाइए, उन 3 दैत्यों को वरदान देकर हमारा पीछा छुड़ाइए। जय सिया राम। अब ब्रह्मा जी हंसने लगे कि देखो कितने कंजूस हैं, खुद तो तप करते नहीं और जब दूसरा तप करता है तो जल्दी कहते हैं कि जाओ जाओ उन्हें वरदान दो। अरे वरदान कैसे मिल जाता है? अरे उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है जो ये लोग कर रहे हैं, और तुम्हारे बोलने से क्या, मैं तो स्वयं जाऊंगा। अरे जो इतनी कठोर तपस्या करता हो उसे तो वरदान देने का मेरा भी मन होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गए ब्रह्मा जी और कहने लगे, हे दैत्य पुत्रों, जागो, उठो, उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते। हे भद्र, हे दैत्य पुत्रों, उठ जाओ। क्यों उठ जाओ? प्रसन्नोस्मि महादैत्या, प्रसन्नोस्मि महादैत्या, युष्माकं तपसा मुने, सर्वदास्यामि युष्मभ्यं, कथयध्वं सुरदृशं सह। हे दैत्याधिराज, हे महादैत्यों, मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूं। अरे जागो, उठो और उठकर अपना वर मांगो, जो भी चाहते हो आज ये ब्रह्मा निश्चित ही तुम्हें प्रदान करेगा। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। अब ये दैत्य उठे, इन्होंने अपने नेत्र खोले, ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त किया ना, तो क्या हुआ? इनकी आंखों में अश्रुधारा बह गई। लगभग 5000 वर्ष तक इन्होंने तप किया, और 5000 वर्ष वो भी इस लोक के नहीं, उस लोक के। जब हमारे 1000 साल होते हैं तब देवताओं का 1 साल होता है। कितना? 1 साल देवताओं का, और देवताओं के 5000 साल, तो तब हमारे कितने? सोच लो, मैथ तो आती होगी। हाँ, तो सोच लो कि जी इतना भयंकर तप किया, उसके बाद जब नेत्र खोले तो आंखों से अश्रु बहने लगे। महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे ब्रह्मदेव, बड़ी कृपा की महाराज आपने जो दर्शन दिए। यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें अजर अमर बना दीजिए। जैसे ब्रह्मा जी ने ये सुना तो तुरंत उनका मुख जो प्रसन्न था वो बिल्कुल गमगीन हो गया, मुख उतर गया और कहने लगे, असंभव। क्या कहा? असंभव। असंभव इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि इस संसार में जो भी पैदा हुआ है वो तो अवश्य मरेगा, उसे मरना ही है। शिव पुराण में तो लिखा है, जातो हनिष्यते नूनम जंतु गोप्यसुरा क्वचित्, अजराश्चामरो लोके न भविष्यति भूतले। हे महादैत्यों, जातो हनिष्यते नूनम जंतु कोप्यसुरा क्वचित्, अजराश्चामरो लोके न भविष्यति भूतले। अरे तुम तो क्या, आज तक कभी भी इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो अजर अमर हुआ हो, जो मरा नहीं हो। इसलिए जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे तो मरना ही पड़ता है, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। इसलिए यदि कुछ और वरदान चाहते हो तो मांग लो। जब ऐसा कहा तब देखना क्या वरदान मांग रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। महाराज इन तीनों दैत्यों ने कहा कि यदि आप हमें अजर अमर नहीं बना सकते तो फिर हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें ऐसे नगर बना के दीजिए जो किसी से भी कभी नहीं जीते जाएं। क्या कहा? हमें 3 ऐसे नगर बना के दीजिए जो कभी कोई जीत ही नहीं पाए। बोले अच्छा, और बोलो हमारी मृत्यु का केवल एक ही उपाय हो, केवल एक ही उपाय से हमारी मृत्यु हो। अरे इतना जटिल उपाय कि जब मैंने भी अपने गुरु से सुना ना तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई कि ऐसे भी दैत्य हुए हैं। अब ध्यान से सुनना क्या मांगा है उन्होंने। बोले महाराज हमारी मृत्यु कब हो? जब मध्याह्न काल हो। क्या हो?
मध्याह्न काल समझते हो? मतलब दिन के 12 बजे से लेकर और 1 बजे के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं मध्याह्न काल। इसी बीच अभिजित मुहूर्त भी होता है। कौन सा मुहूर्त? अभिजित मुहूर्त। हे ब्रह्मा जी, जब भी मध्याह्न काल हो और अभिजित मुहूर्त हो, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो, कहाँ हो? पुष्य नक्षत्र पर। और ध्यान से सुनना, जब भी ये तीनों पुर एक दूसरे के ऊपर, 1 2 3, ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा। जब भी मध्याह्न काल हो, अभिजित मुहूर्त हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, और जब भी हमारे ये तीनों नगर एक दूसरे के ऊपर स्थित हो और किसी को भी दिखाई न दे। हे भगवान, ये क्या बात हुई? एक दूसरे के ऊपर होंगे लेकिन दिखाई किसी को ही नहीं देंगे। जब दिखेंगे ही नहीं तो फिर वध कौन करेगा? देखो कितने चालू हैं देते। ध्यान से सुनना, जब मध्याह्न काल हो, अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और हमारे नगर एक दूसरे के ऊपर हो और हम सब 1000 वर्ष बाद कुछ ही समय के लिए आपस में मिले, और जब मिले तब हमारा धर्म का लोप हो जाना चाहिए। यदि धर्म का लोप हुआ होगा तब ही हमारी मृत्यु संभव हो, नहीं तो हम कभी भी नहीं मरे। ले जी महाराज, बहुत ही समय बाद जो है चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आता है, वो भी दिन को। नेत्र पुष्य नक्षत्र जो है ज्यादातर संध्या काल में होता है। कब होता है? संध्या काल में या रात्रि में होता है। दिन को बहुत समय बाद पुष्य नक्षत्र होता है। और तो और जब ये तीनों पुर एक दूसरे पर हों और जब ये तीनों राक्षस आपस में मिले और यदि ये अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हों, तब ही हमारी मृत्यु संभव हो, नहीं तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा हमें वरदान दे दीजिए। और सुनिए, हमें मारे कौन? ध्यान से सुनिए, हमारा वध ऐसे किसी पर पुरुष के हाथों हो, कोई विद्वान पुरुष के हाथों हो, जिसके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास हो, जिसके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास हो। और तो और वो ऐसे जैसे कोई हमारे साथ युद्ध नहीं करे, एक तेजोमय रथ पर विराजमान होकर युद्ध करे, और तो और जिसके सारथी स्वयं आप हो। सोचो, ब्रह्मा जी को सारथी बनने के लिए बोल रहे हैं। अरे जिसके सारथी आप हो, और तो और वो एक ही बाण से, सिर्फ एक ही बाण से हमारे इन तीनों नगर का भेदन करे और हमारा भी वध करे, केवल उस 2-3 मिनट के समय के बीच। और वो भी तब अगर वो अधर्म के मार्ग पे चले हो। अगर कहीं धर्म के मार्ग पे चले हुए हो तब भी हमारा वध नहीं होगा। हे भगवान, देखो कितना ज्यादा क्लिष्ट वरदान मांगा है। बोलो है कि नहीं? सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले ये कहा कि जब मध्याह्न काल हो, मध्याह्न काल में भी अभिजित मुहूर्त हो, अभिजित मुहूर्त में भी चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, और हमारे जो 3 पुर हो वो एक दूसरे के ऊपर जब स्थित हो और किसी को दिखाई नहीं दे, और जब हम धर्म से भ्रष्ट हो जाएं तब कोई ऐसा पुरुष आए जिसमें सारे देवी देवता विराजमान हो, वो भी एक तेजोमय रथ पर सवार होकर आए, और उस तेजोमय रथ का सवारी जो करने वाला होगा, जो उस रथ को चलाने वाला होगा, वो आप होने चाहिए। और केवल एक ही बाण से, एक ही बारी में कोई एक ही हम तीनों का वध करे, तब जाकर हमारा वध होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो कितना कनिष्ठ वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सोच विचार किया और अंत में प्रसन्न होकर क्या कह दिया? तथास्तु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोले ठीक है, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी ने अपने शिल्पी को बुलाया। किसको बुलाया? हाँ, जिसको हम कहते हैं मिस्त्री। क्या कहते हैं? मिस्त्री। अब देवताओं के मिस्त्री कौन है बताओ? देवताओं के शिल्पीकार कौन है? अरे जम के बोलो। विश्वकर्मा। कौन है?
विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी। उनको बुलाया और कहा कि हे विश्वकर्मा, मैंने इन तीनों दैत्यों को वरदान दिया है, इसलिए तुम इन तीनों भाइयों को एक एक पुर बना के दो। क्या बना के दो? पुर। पुर माने नगर। अब कौन कौन सा पुर किस किस को बना के दिया, ध्यान से सुनिए। सबसे ज्येष्ठ है तारकाक्ष, मतलब तारक, उसको दिया सोने का। कौन सा? स्वर्ण का, सोने का महल। जो दूसरा भाई कमलाक्ष था, उसको दिया चांदी का, रजत का। चांदी का दूसरा नाम है रजत। रजत का पुर बना के दिया। और जो तीसरा भाई विद्युन्माली था, सबसे छोटा, उसको लौह का अर्थात लोहे का पुर बना कर दिया। इस प्रकार इन तीनों पुरों को पाकर वे तीनों भाई अत्यधिक बलवान हो गए, और जिसके कारण उनका नाम पड़ा त्रिपुरासुर। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरासुर। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरासुर। हाँ, त्रिपुरासुर नाम पड़ा। और वो जो महल उनको दान दिए हुए थे ना विश्वकर्मा जी ने बनाकर, वो कोई साधारण महल नहीं थे। अरे कैलाश जैसे ऊंचे ऊंचे महल, प्रत्येक घर में शिवालय बने हुए थे। क्या बने हुए थे? शिवालय। प्रत्येक घर में शिवलिंग जो है वो स्थापित थी। और तो और महाराज, वो तीनों दैत्य इतने बड़े शिव भक्त थे कि वो अपने घरों में ब्राह्मणों के साथ रहते थे, और उन्होंने अपने घरों में अग्निहोत्र कुंड बनाए हुए थे। क्या बनाए हुए थे? अग्निहोत्र कुंड, जिसमें वे ब्राह्मणों के सहित यज्ञ करते थे। और किसका आश्रय लेकर यज्ञ करते थे? मय दानव। किसका? मय दानव का आश्रय लेकर। ऐसा करते करते, शिव भक्ति करते करते उन राक्षसों का बड़ा समय महाराज व्यतीत हो गया। और जब शिव भक्ति करते थे तो शक्ति के प्रभाव से समस्त त्रैलोक्य जलने लग गया महाराज, क्योंकि मैं दानव उनसे प्रतिदिन हवन करवाता था। क्या करवाता था? हवन। और किसका हवन? ओम नमः शिवाय, भोले बाबा का हवन करवाता था। क्योंकि मैं दानव जानता था कि देवों के देव तो महादेव हैं, इसलिए इनको प्रसन्न करके रखो। अब देवता लोग बड़े चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी के पास भाग कर आ गए। हे ब्रह्मा जी, अरे हम तो जले जा रहे हैं महाराज, अरे हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। बोले अच्छा। तो विष्णु भगवान के पास चले गए। हे नारायण, हे हरि, हे प्रभु, हे मुकुंद, हे माधव, हमारी रक्षा करो, हम आपकी पावन चरण शरण ग्रहण करते हैं। नारायण ने कहा, बेटा बड़ी देर कर दी, अब तो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, अब तो हम सबको भोले बाबा के पास ही चलना चाहिए। भोले बाबा के पास जब गए तो महाराज कितने श्लोकों में यहां पर स्तुति की है देवताओं ने, ध्यान से सुनिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देवताओं ने महादेव की 44 श्लोकों में स्तुति की है। कितने श्लोकों में? 44। उसमें से 3-4 श्लोक हम भी गाने का प्रयास करेंगे, कहने का प्रयास करेंगे। आप सभी बड़े ध्यान से सुनिए। नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायिने, नमः स्थिति कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमो हरिस्वरूपाय भूत संहार कारिणे, निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवायामित तेजसे। शिवाया अमित तेज से। और तृतीय श्लोक कहा है, महादनुजनाशाय नमस्ते परमेश्वराय,
महेश्वर अंबिकापतये तुभ्यं नमः सर्वास्त्रधारकः नमस्ते पार्वतीनाथ परमात्मन महेश्वरः नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च सहस्रमूर्तये तुभ्यं सहस्रावयवाय च दर्शन देवो शंकर महादेव दर्शन देवो शंकर महादेव दर्शन देवो शंकर महादेव दर्शन महादेव दर्शन देवो शंकर महादेव दर्शन देवो प्रार्थना करें देवता पम गरे गरे सा नि ध नि रे ग ग नि रे मा मा नि रे पम गरे गरे नि ध नि रे सा सा नि ध नि रे सा सा नि ध नि रे सा 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 दर्शन देवो शंकर महादेव दर्शन देवो शंकर मोरा तुम बिन कौन सहाय करे मोरा तुम बिन कौन मोरा तुम बिन कौन सहायक रे मोरा तुम बिन कौन सहायक रे दर्शन देवो शंकर दर्शन देवो शंकर महादेव देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं हे महादेव हमें दर्शन दीजिए क्या क्या कह रहे हैं वो बोल रहे हैं अमरनाथ कैलाश के वासी अमरनाथ कैलाश के वासी अमरनाथ कैलाश के वासी अमरनाथ कैलाश अमरनाथ कैलाश के वासी कैलाश के वासी कैलाश के वासी अमरनाथ कैलाश के वासी हरे पूजा करत जोगी सन्यासी पूजा जोगी सन्यासी अमरनाथ कैलाश के वासी अमर गाइए पूजा करत योगी सन्यासी पूजा करत योगी पाप कटत श्री गंगे मां पाप कटत श्री पाप कटत श्री गंगे मां पाप कटत श्री दर्शन देवो शंकर महादेव दर्शन देवो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च सहस्रमूर्तये तुभ्यं सहस्रावयवाय च दर्शन देवो शंकर महादेव
दर्शन देवो शंकर महादेव। क्योंकि मेरा तुम बिन कौन सहायक रे, मेरा तुम बिन कौन सहायक रे, मोरा तुम बिन कौन सहायक रे, मोरा तुम बिन कौन सहायक रे, दर्शन देवो शंकर महादेव, दर्शन देवो शंकर महादेव। दर्शन देवो शंकर महादेव, शंकर महादेव, शंकर महादेव। बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। इस प्रकार महाराज बड़ी ही कारुणिक स्तुति की है देवताओं ने। दर्शन देवो शंकर महादेव, मोरा तुम बिन कौन सहाय करे। अरे अंग विभूति, गले रुंडमाला, कानों में कुंडल, तले मृग छाला, अरे पाप कटे श्री गंगे मां, दर्शन देवो शंकर महादेव। अरे आप तो अमरनाथ कैलाश के वासी, कहां के वासी? कैलाश के। देवता कह रहे हैं कि हे भोले बाबा, अरे अमरनाथ कैलाश के वासी, पूजा करत जोगी सन्यासी, पाप कटत श्री गंगेरी, दर्शन देवो शंकर महादेव। प्रार्थना की है। जब प्रार्थना की तो महादेव प्रकट हुए। महादेव जब प्रकट हुए तब कहने लगे कि हे देवताओं, तुमने मुझे क्यों याद किया है? देवता लोग कहने लगे, पराजिता महादेव भ्रातृभ्यां सहितेन तु, भगवंस्तारकोत्पन्ने सर्वे देवाः सवासवाः, त्रैलोक्यं स्ववशं नीतं, तथा च मुनिसत्तमाः, विध्वस्ताः सर्वसंसिद्धाः, सर्वमुत्सादितं जगत्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे भोले बाबा, अरे हे त्रिपुरारी, हे भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। हे नाथ, अरे तारकासुर के 3 पुत्रों ने, तारक, कमलाक्ष और विद्युन्माली, अरे इन 3 पुत्रों ने हमें परेशान करके रख दिया है। अरे हमें ही नहीं, पूरे संसार को इन्होंने त्रस्त करके रखा है। इनकी तपस्या से, इनके भक्ति भाव से समस्त त्रैलोक्य जलता जा रहा है। अरे उन्होंने तो सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। अरे जहां भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उसके द्वारा भेजे हुए दैत्य उन समस्त ऋषियों को मार डालते हैं। अरे अब आप बताइए कि अब ब्राह्मण ऋषि यज्ञ करें तो कैसे करें? अरे यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे महादेव? इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे भोले बाबा, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो महादेव। जब ये कहा तो महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, हे देवताओं, हे विष्णु जी, इस समय जो ये ताड़कासुर के 3 पुत्र हैं ना, ये अति बलवान हैं और धर्म युक्त हैं। यत्र पुण्यम प्रवर्तेत न हंतव्यो बुधई क्वचित्। इस समय ये जो 3 त्रिपुरासुर है ना, ये पुण्यवान है। क्या है? ये पुण्य करते रहते हैं।
बाहर चाहे जैसा भी आतंक मचा के रखा हो, परंतु अपने पुरों के अंदर तो ये मेरी कथाएं, मेरा संकीर्तन, मेरे शिवलिंग की पूजा और अर्चना करते रहते हैं। तो अब तुम बताओ कि मैं कैसे इनका वध करूं? जब ये पहले से ही पुण्यवान हैं तो मैं कैसे इनका वध करूं? अरे यहाँ तो लिखा है यत्र पुण्यम प्रवर्तेत न हंतव्यो बुधै क्वचित्। जब कोई पुण्य कर्म कर रहा हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उसका वध कर दिया तो नरकगामी बनना पड़ता है। इसलिए जिसमें पुण्य हो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इनका वध मैं जरूर करूंगा। जब ये पुण्यहीन हो जाएंगे, कैसे भी करके तुम इन्हें पुण्यहीन बनाओ। क्या बनाओ? पुण्यहीन। जब ये पुण्यहीन हो जाएंगे तब कहीं जाकर ही इनका वध हो सकता है, अन्यथा जो मर्जी कर लो इनका वध नहीं हो सकता। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि पुण्य कर रहे हैं भाई, इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं पुण्य बिना सुख होए नहीं। अरे पुण्य बिना सुख होए नहीं, और होए न दुख बिन पाप। पुण्य बिना सुख होए नहीं, और होए न दुख बिन पाप। अरे काहू को दोष न दीजिए, जरा समझिए अपने आप। खुद तो पुण्य करते नहीं, भगवान की कथा करवाते नहीं, भगवान के यज्ञ करवाते नहीं, भगवान का नाम संकीर्तन करते नहीं, और फिर कुंडलियां लेके बैठ जाते हो। फिर भगवान को कोसने लग जाते हो, हे भगवान तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ये गलत कर दिया, तूने वो गलत कर दिया। अरे भगवान तो कुछ करने वाला है ही नहीं, सब करने कराने वाले तो आप लोग हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने एक मनुष्य का हर एक अंग अपने वश में किया है, सिवाय उसके एक अंग से। वो एक अंग कौन सा है बताओ? मन। कौन? मन। तभी तो कहा कि मनः संधारयेद्याः। अरे मन को संयमित करो। अरे भगवान के चरणों में लगाओ, थोड़ा तो पुण्य कर लो। अरे भगवान की कथा करवा लो, भगवान की कथा सुन लो। अरे भगवान की कथा में जाओ, सत्संग कर लो, थोड़ा दान कर लो, थोड़ा तप कर लो। परंतु नहीं, इस जीव को तो सस्ता उपाय चाहिए। क्या चाहिए? सस्ता। दान तो कभी करना नहीं, और भंडारे खाने के लिए सबसे आगे लाइन में लगते हैं। तब तो करना नहीं, आशीर्वाद पहले चाहिए। भगवान की कथा कभी सुननी नहीं, ना कभी आयोजन करवाना है, लेकिन पुण्य चाहिए। अरे जब पुण्य किया ही नहीं तो पुण्य मिलेगा कैसे बताओ? अरे जब आप लोग खाना बनाओगे तभी तो खाने को मिलेगा। जब खाना ही तैयार नहीं है तो क्या खाओगे? कच्ची दाल तो खा नहीं सकते, खाओगे क्या? इसीलिए यदि कुछ सुख चाहते हो तो उसके लिए पुण्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य बिना सुख होए नहीं। जितना मर्जी प्रयास कर लो, बिना पुण्य के सुख होने वाला नहीं है। और यदि आपके जीवन में दुख है ना, आपका परिवार आपकी बात नहीं मानता, अरे बहू बेटे ने तंग करके रख दिया है, आपको घर से बाहर निकाल दिया है, आपके बेटे आपकी बात नहीं मानते, अरे आपके सारे शरीर में वेदना रहती है, आप परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती, अरे आएगी कहाँ से जब पुण्य कभी किया ही नहीं, जब भगवान की कथा कभी कराई नहीं, भगवान की कथा सुनी नहीं, दान कभी किया नहीं, तप कभी किया नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, तो विवेक की जागृति कहाँ से होगी? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक की जागृति नहीं हो सकती। और ये तीन तो सत्संग कर रहे हैं, हे नारायण, ये तो सत्संग कर रहे हैं। अरे ये तो मेरे भक्त हैं, ये मेरी कथा करवाते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इनको मारूं? क्या मूर्खता भरी बातें करते हो? हे नारायण, मेरी एक बात समझ लो, जब तक ये धर्म के वश में है तब तक इस संसार में तो क्या त्रैलोक्य में कोई भी इनका वध नहीं कर सकता, स्वयं मैं भी नहीं।
लेकिन हाँ एक बात बता दूं, जैसे ही ये अधर्म के मार्ग पर चले तो तुरंत ही मैं इनका वध करूंगा और इनके त्रास से आपको मुक्त कर दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए इन्हें अधर्म के मार्ग पर लाना होगा। और अधर्म के मार्ग पर कैसे लाना है ये भगवान नारायण आपको बताएंगे। कौन बताएंगे? अब नारायण ने क्या बताया, कैसे बताया और क्यों बताया और क्या किया, ये हम कल की कथा में श्रवण करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है 7:30। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ में खेलूं होली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ में खेलूं होली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। जय हो। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला, सभी गाइए दोनों हाथ उठा के जरा। नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंकर नाथ हो सपना दा रखवाला मेरा, डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला। ऊपर कैलाशा रैंदा भोलेनाथ जी, सबना दा रखवाला मेरा, डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला। ऊपर कैलाशा रैंदा भोलेनाथ जी। धर्मियाँ जो तार दे शिव जी, पापियाँ जो मार दे जी, पापियाँ जो मार दे। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अम्बली, बड़ा ही दयाल मेरा भोले ओ महादेवा। ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए रे। गाइए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए रे। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय।
जाता गंगा नाम तेरा जब लेता हो, महादेवा हो, शंभो, हाँ ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए रे। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला जय हो जय हो। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे।